हेलो दोस्तों, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पीएफएम का एग्ज़ाम भी हो चुका है और अब हम आपको रिटेल की स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। जिन जिन ने भी अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट में रिटेल को सेलेक्ट किया है वो 1 वीक में अपना रिटेल का एग्ज़ाम कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिन जिन का भी एबीएम और बीएफएम का एग्ज़ाम निकल गया उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिनका नहीं निकल पाया है वो निराश ना हो। आपको रिटेल बैंकिंग के लिए बहुत ही मेहनत करना है और इस 1 वीक में उसे ज़रूर क्लियर करना है, ताकि जिनका नहीं भी निकला है तो नेक्स्ट अटैम्प्ट जब भी आएगा उस टाइम आपको एटलीस्ट रिटेल एग्ज़ाम की टेंशन ना रहे। और फिर आपको पता है जैसे अटैम्प्ट वाइज आप निकाल सकते हो, तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में आपको केवल फिर एबीएम बीएफएम जो भी आपका रह गया है केवल वो आपको देना पड़ेगा। इसीलिए अब रिटेल पर आप फोकस कीजिए और अब देखते हैं कि क्या हमें स्ट्रेटजी फॉलो करना है। अब हम समझेंगे कि हमें 1 वीक में रिटेल का एग्ज़ाम कैसे कवर करना है, क्या स्ट्रेटजी हमें इस वीक में फ़ॉलो करनी है, ताकि हम अपने पासिंग मार्क्स और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मार्क्स कवर कर सकें, ताकि जिनके रह गए हैं बीएफएम और एबीएम में वो पूरा का पूरा रिटेल में यहाँ कवर कर सकें। सबसे पहले हम देखेंगे 4 मॉड्यूल इसमें होते हैं। इन सभी मॉड्यूल में से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें फ़र्स्ट ये समझना है कि किसका रिवीजन सबसे पहले हम करें। तो आपको क्या करना है, डे 1 यानी कि मंडे के दिन मॉड्यूल बी को कवर करना है। मॉड्यूल बी रिटेल का सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसलिए इसे आप सबसे पहले कवर कीजिएगा। सेकेंड डे यानी कि मंगलवार के दिन फिर आपको मॉड्यूल सी को कवर करना है। सेकेंड डे में आपको इससे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी को कवर कर लेना है। केस स्टडी जो जो है सबको आपको इसमें कवर करना है। डे 3 में आपको फिर मॉड्यूल डी को कवर करना है। बी और सी के कंपैरिजन में मॉड्यूल डी कम इम्पॉर्टेंट है बट है, इसलिए 3rd नंबर पे आपको फिर डी कवर करना है। और 4th में जाके फिर आपको मॉड्यूल ए को कवर करना है। मॉड्यूल ए में बेसिक नॉलेज है, इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसलिए इसे लास्ट में जाके कवर कीजिएगा, क्योंकि इसे रिवाइज करना आपके लिए बहुत ही आसान रहने वाला है। ये सारे मॉड्यूल कवर कर लेने के बाद 4 दिन में 5th डे पे फिर हम जाएंगे। 5th डे में आपको फिर क्या करना है वो चीज़ अब हम आपको बताने वाले हैं। तो डे 5 में आपको क्या करना है कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम हैं प्लस केस स्टडीज़ हैं, रिटेल एग्ज़ाम में भी केस स्टडी बहुत ज़्यादा आती हैं। कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक दिया होता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से बैंकिंग के लिए लॉन्च होती हैं और जितनी भी केस स्टडीज़ हैं उन सबको आपको डे 5 में कवर करना है। रिटेल बैंकिंग में गवर्नमेंट स्कीम का और केस स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, इसलिए ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएं, जैसे गवर्नमेंट की एक स्कीम है आवास लोन। तो जो आवास लोन है इसमें सब्सिडी कितनी मिलती है, इसमें कैटेगरीज होती है कि कितनी इनकम वालों को कितना दिया जा सकता है, तो ऐसे केस स्टडी बनाई जाती है। तो मान लीजिए आपने आवास लोन का पूरा एक कवर कर लिया, उससे रिलेटेड फिर जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको इसमें कवर करने हैं। तो इस तरीके से आपको डे 5 में करना है। और डे 6 में जाके फिर आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं। मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा आप दे सकें आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे डिटेल में स्टडी बहुत ही कम हो पाती है। आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी एग्ज़ाम के लिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं साइट आपको बता दे रही हूँ, JAIIBCAIIBmockTest.com। ये एक बहुत ही अच्छी साइट है। अगर इसमें जाके आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो कई सारे एज इट इज़ क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में फंसते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो इसमें से लास्ट डे आपकी जो है अटैम्प्ट करना आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो लास्ट डे में जितने भी मॉक टेस्ट आपको देने हैं, अगर और कोई साइट है आपके पास, आपने परचेज़ भी करके रखा है कोई पैकेज, तो वो भी आप कर सकते हैं, प्लस इसमें से भी आप ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी साइट है रिटेल बैंकिंग के लिए, आपको काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस इसमें से मिल जाएंगे। और लास्ट टिप है जो मैं हमेशा देती हूँ कि पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आपने जितनी भी स्टडी की है, अगर आपके अंदर डर है तो वो पूरी स्टडी आपके कोई भी काम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने कम स्टडी भी की है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट होकर बैठते हैं तो वो स्टडी आपके बहुत ज़्यादा काम आती है। इसीलिए इस पूरे वीक में आपको यही फील करना है कि रिटेल का एग्ज़ाम बहुत ईजी है और आप बहुत ही ईजीली उसे अटैम्प्ट करके निकाल पाएंगे।
और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं तो ट्रस्ट में ये बहुत ही काम आता है। आपको अपने मोबाइल में वॉलपेपर लगाना है, कॉन्ग्रेचुलेशन क्लियर्ड CAIIB। ये वॉलपेपर को रोज़ आप देखेंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को जगाएगा और आपके माइंड में ये बात बिठा देगा कि आपने वो एग्ज़ाम निकाल लिया है, और फिर आपका रिटेल का एग्ज़ाम बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। एग्ज़ाम में आपको अपने आप ऐसे क्वेश्चंस दिखाई देंगे जो आपको लगेगा अरे ये तो मुझे कितनी आसानी से आते हैं। ये चीज़ें बहुत काम करती हैं, इसीलिए इनका यूज़ करना सीखिए, प्लस अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि मेहनत भी करनी है और पॉजिटिव भी रहना है, फिर दुनिया की कोई भी चीज़ हो उसे पाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। रिटेल का एग्ज़ाम इजीली आपका निकल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।